कोविड-19 और HIV एड्स ग्लोबल कंसर्न प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द्वारा तैयार सलाम अंतर्राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन विज्ञान संस्थान के निदेशक। प्रस्तावना इस वीडियो पर और जो अनुसरण करेंगे आपको उन दो महामारियों के बारे में जानकारी और सलाह मिलेगी जिन्होंने दुनिया को परेशान किया है, अर्थात कोविड-19, जिसके पहले मामले 31 दिसंबर 2019 को वुहान, चीन में सामने आए थे। HIV एड्स, जिसे आज 1 दिसंबर को विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमारे वीडियो 14 भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं और नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं। हम आपको अभी सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारा शोध विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कई स्रोतों से प्रेरित है, जो इन दो वायरस पर वैज्ञानिक ज्ञान का तेजी से विस्तार करने के लिए दुनिया के विशेषज्ञों, सरकारों और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए यह इन वायरस के प्रसार और विषाणु की निगरानी और आबादी की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों पर सलाह देने और कोविड-19 के इस प्रकोप को रोकने के साथ साथ प्रगति के बावजूद HIV एड्स के प्रसार को रोकने का प्रश्न है, अब तक हासिल किया। शुक्रवार 27 नवंबर 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन में आयोजित कोविड-19 महामारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारांश वक्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर पेद्रोस हैं। डॉक्टर पेद्रोस ने इस व्याख्यान में कहा, कोविड-19 एक महामारी है जो अराजक और उच्छृंखल है। सभी देश प्रभावित हुए हैं, लेकिन उसी तरह से नहीं। अधिक सटीक रूप से 70% मामले केवल 4 देशों में सूचीबद्ध हैं। कई लोगों का मानना है कि महामारी को मौजूदा उपकरणों के साथ समाहित और नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर पेद्रोस जारी रखते हैं, हम ध्यान दें कि सभी देश कोविड-19 के परीक्षण और निदान पर ध्यान देने के लिए सहमत हैं। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के परीक्षण और निदान पर ध्यान केंद्रित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा करने वाले उपकरणों के साथ देशों को प्रदान किया है। कोविड-19 की उपस्थिति के बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 13 जनवरी 2020 तक इन परीक्षणों के बारे में पहला प्रकाशन प्रदान किया है। उस तिथि से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के लिए लाखों परीक्षण विधियां और नैदानिक उत्पाद प्रदान किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन परीक्षणों में महारत हासिल करने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए देशों के साथ काम किया है। अब सभी अफ्रीकी देश उदाहरण के लिए कोविड-19 का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को अभी भी बेहतर, अधिक कई आसान से उपयोग, सस्ते, विश्वसनीय और तेज परीक्षणों की आवश्यकता है। इससे रोगियों को बेहतर ढंग से उन्मुक्त करना और उनकी देखभाल करना संभव हो जाता है। सितंबर 2020 में
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 के लिए अपने सिस्टम और नैदानिक उत्पादों को जारी किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के कई निर्माता COVID-19 का निदान कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्विक फंड और अन्य साझेदारों ने 50 से अधिक नैदानिक उत्पादों का मूल्यांकन किया है, जिसमें रोगी स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार जब इन परीक्षणों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य और अनुमोदित किया जाता है, तो उन्हें राष्ट्रीय देश रणनीतियों में एकीकृत किया जा सकता है। द सॉलिडेरिटी परीक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक परीक्षण है, जिसे COVID-19 के लिए एक प्रभावी उपचार खोजने में मदद करने के लिए माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके सहयोगियों द्वारा स्थापित यह COVID-19 के उपचार के लिए सबसे बड़े नियंत्रित परीक्षणों में से एक है। 30 से अधिक देशों के 500 अस्पतालों में लगभग 12,000 रोगी भाग लेते हैं। सॉलिडेरिटी परीक्षण COVID-19 रोगियों पर दवाओं के प्रभाव का आकलन करता है, मृत्यु, श्वसन सहायता की आवश्यकता, अस्पताल की लंबाई। परीक्षण पारंपरिक देखभाल के साथ उपचार के विकल्पों की तुलना COVID-19 के खिलाफ उनके सापेक्ष प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए करता है। यह परीक्षण, जिसके लिए रोगियों को कई देशों से भर्ती किया जाता है, का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि दवाओं में से एक जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है या वेंटिलेशन की आवश्यकता कम हो जाती है या अस्पताल में भर्ती होने की अवधि कम हो जाती है। नई सामग्री उपलब्ध होते ही अन्य दवाओं को परीक्षण में जोड़ा जा सकता है। सामान्य तौर पर जब तक साक्ष्य पर्याप्त नहीं होते हैं, तब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन चिकित्सकों और चिकित्सा संघों को सलाह देता है कि वे COVID-19 के साथ ऐसे रोगियों का उपचार करें जिनकी प्रभावशीलता प्रदर्शित नहीं होती है, और स्व दवा में इन दवाओं को लेने की सलाह देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश। क्रॉस सॉलिडेरिटी ट्रायल के अंतिम परिणाम 15 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित किए गए थे। यह पाया गया था कि 4 उपचारों का मूल्यांकन किया गया था: रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लोपिनवीर, रितनिविर और इंटरटोन का समग्र मृत्यु दर, वेंटिलेशन की शुरुआत और प्रभाव पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं था। अस्पताल में रहने वाले मरीजों की लंबाई। COVID-19 के प्रभावी उपचार की तलाश जारी रखने के लिए सॉलिडेरिटी परीक्षण के भाग के रूप में अन्य उपचारों का मूल्यांकन करने की योजना है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। HIV का संक्रमण वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। जब 4-5 साल हो जाते हैं तो पेशेंट को लूज मोशन होने लगते हैं, उसका वज़न कम होने लगता है और साथ में उसको बुखार रहने लगता है, और कई बार पेशेंट को कफ होने लगता है, खांसी बलगम आने लगता है, और तरह तरह की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसमें बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन जो इंडिया में होता है उसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को जो हाई रिस्क बिहेवियर हैं या HIV के सिम्टम्स होते हैं, उस मरीज़ को वॉलंटरी काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर जाना चाहिए, जो हर हॉस्पिटल में, हर नियरेस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है।
HIV विषाणु शरीर में प्रवेश कर CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। यदि सही समय पर इलाज शुरू न किया जाए तो रोगी की स्थिति बिगड़ने लगती है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट द्वारा व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें प्रोटेक्टिव सेक्स करना चाहिए, उसके लिए हमें कंडोम यूज़ करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए। दूसरा, मदर से बच्चों में जो होती है बीमारी का ट्रांसफ़र, उसको हमने एंटीनेटल क्लिनिक में जाके टेस्ट मदर को करवाना चाहिए कि HIV पॉजिटिव हैं तो उनको HIV की दवाएं शुरू करनी चाहिए। नंबर 3, कुछ लोग जो IV ड्रग यूजर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग द निड, वो दूसरों से निडल्स शेयर करते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है HIV इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र का। सेक्स वर्कर्स हैं, उनमें भी चांसेस होता है HIV की बीमारी का। और जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम आजकल, उसमें हम HIV की टेस्टिंग करते हैं। बचाव के लिए आवश्यक है कि HIV इन्फेक्शन के बारे में जानकारी हो, जोखिम भरे व्यवहार से बचाव किया जाए। सावधानी अपनाकर HIV के संक्रमण से बचा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। जल्द ही फिर मिलेंगे।